ड्रामा की स्टार्टिंग सूजी से होती है, जो हमारी फीमेल लीड है। अभी वो अपने फियांसी हान से मिलने जाती है और उसे कह देती है कि हमारे बीच का जो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था वो अब एक्सपायर हो चुका है, तो मुझे तुम्हारे साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़नी है। तो हान कहने लगता है कि ये सब क्या एक्टिंग कर रही हो, आखिर मेरे वाइफ का टाइटल तो तुम्हें चाहिए था ना अच्छी लाइफ एंजॉय करने के लिए। तो सूजी सोच रही होती है कि जब उसकी हान के साथ एंगेजमेंट तय हुई थी तभी उसे पता लगा था कि हान तो ऑलरेडी किसी लड़की को पसंद करता है और वो कोई और नहीं उसकी अडॉप्टेड सिस्टर होती है। तो हान की फैमिली उसके रिश्ते के लिए नहीं मान रहे थे, तो इसलिए उसने सूजी के साथ ये फेक रिलेशनशिप का कॉन्ट्रैक्ट किया था। अब यहाँ पर सूजी उसे क्लियर करती है कि उसे उसकी वाइफ के नाम का कोई टाइटल नहीं चाहिए, उसे तो उसका रियल हार्ट चाहिए था, लेकिन अब वो नहीं मिल सका तो उसकी जरूरत भी नहीं। हान पूछता है कि इतनी एक्टिंग किस बात की, अगर तुम मुझे इतना लाइक करती हो तो तुम मुझे ऐसे छोड़ कैसे सकती हो। सूजी फिर इस बारे में सोचने लगती है कि मैं तुम्हें इसलिए लाइक करती हूँ क्योंकि 6 साल पहले तुमने मेरी जान बचाए थे। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सूजी पानी में डूब रही होती है और तभी वहाँ पर एक बंदा उसकी जान बचाता है, जो कि कोई और नहीं हमारा मेल लीड है और उसका नाम तो शेन है। पर सूजी उस वक्त बेहोश हो रही होती है, तो वो ठीक से उसका चेहरा नहीं देखती है, बस उसके ग्लासेस वो नोटिस कर लेती है और फिर बेहोश हो जाती है। पर सूजी को उस बंदे का सरनेम पता लग जाता है, तो वो उसके बारे में पता लगाते हुए उसकी विला तक पहुंचती है और यहाँ पर हान को देखकर मिसअंडरस्टैंड कर लेती है कि यही उसका लाइफ सेवर है। वो अभी हान से बताती है कि तुमने मेरी जान बचाए थे इसलिए मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। तो वो कहता है कि आखिर मैंने कब तुम्हारी जान बचाया। सूजी मन में सोचती है कि शायद उसके लिए वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए उसे ये बात याद भी नहीं। हान कह देता है कि देख लो, तुम्हें एंगेजमेंट तोड़ना है ना तो तोड़ देते हैं, लेकिन अभी नहीं। कल ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी है और उसमें तुम्हें मेरे साथ चलना होगा क्योंकि वो पार्टी इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे मेरा कजिन ब्रदर भी आने वाला है। तो सूजी फिर एक और दिन की एक्टिंग करने के लिए मान जाती है। दूसरी ओर हम शेन को देखते हैं, जो कि अब्रॉड में अपनी बिजनेस डील फाइनल करने के लिए गया होता है और वो भी बर्थडे पार्टी के लिए यहाँ ओल्ड हाउस आने के लिए निकलता है। तभी हम यहाँ पर देखते हैं हान सूजी को अपने ग्रैंडपा के घर ले आता है और उसे बताने लगता है कि आज उसका कजिन ब्रदर शेन भी आ जाएगा, जो कि असल में फैमिली का हेड है और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, तो उसके रूल्स उन्हें फॉलो करने पड़ते हैं। तो वो समझा देता है कि अब तुम मेरी फियांसी हो तो तुम्हें मेरे साथ साथ रहना है और हाँ, इधर उधर फालतू घूमना नहीं और कुछ भी बकवास मत करना। तो सूजी तो उसके रूल्स मानने के लिए हाँ बोलती है। फिर दोनों घर में आते हैं और यहाँ पर हान अपनी मॉम और आंटी को हेलो बोलता है, तो सूजी भी फिर हान की मॉम को हेलो बोलती है और वो हान की छोटी बहन जू को भी हाय बोलती है, पर जू तो इसे देखती तक नहीं है। तभी यहाँ पर जो हान की और भी रिलेटिव्स आंटी होती है वो सूजी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि सूजी विलेज में रहने वाली लड़की है और ऐसी लड़की हान की फियांसी बनना डिजर्व नहीं करती है। वो लोग कह रहे होते हैं कि हान और शेन बचपन से चाइल्डहुड स्वीट हार्ट रहे और फियांसी तो वो होनी चाहिए थी हान की, पर इस लड़की ने चालाकी से हान की छोटी बहन जू की जान बचाई और ग्रैंडपा का दिल जीती, इसलिए ग्रैंडपा ने हान के साथ उसकी शादी फिक्स कर दी और इस तरीके से वो इतनी अमीर फैमिली में आ गई। ये सब वो लोग उसकी बुराई कर रहे होते हैं और सूजी भी ये सब सुन रही होती है। सूजी देखती है कि यहाँ पर हान और उसकी मॉम तो शीन के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो आज अब्रॉड से वापस आई होगी। तो हान कहता है कि हाँ, और अभी वो ड्रेस चेंज करने गई है। तो फिर हान की मॉम तो कह रही होती है कि शीन के साथ अच्छे से रहा करो, उसे बुली मत करना। सूजी ये सब सुनते हुए अपनी ग्रैंडमा से कॉल पे बात करने के लिए साइड में जाती है। सूजी की ग्रैंडमा उसे कॉल पर कह रही होती है कि मैंने तुम्हारे इन लॉज के लिए जो वाइन भेजी वो तुम्हें मिल गई। तो सूजी हाँ कहती है। इतने में कॉल पर सूजी को उसकी मॉम की आवाज़ आती है, जो कि चिल्ला रही होती है कि ये लड़की इतने अमीर फैमिली में शादी करने गई है, लेकिन वहां से आज तक एक बंदा भी हमारे घर पे नहीं आया, तो थोड़ी ना वो लोगों ने सूजी को एक्सेप्ट करे, वो लोग उससे शादी करेंगे ही नहीं। पर इस लड़की को समझ आता ही नहीं है। सूजी फिर कॉल कट करती है और वो सोचती है कि उसने अपने जिद्दीपन में ये चीज पहले समझ ही नहीं पाई और अब वो ये रिश्ता खत्म करना चाहती है। फिर इतने में सूजी देखती है कि सारे गार्ड्स शेन की एंट्री के लिए जाकर खड़े हो जाते हैं और यहाँ पर शेन का वेलकम करते हैं। जैसे ही वो यहाँ घर में एंट्री कर रहा होता है तभी वो सूजी को देखते ही रुक जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम रो रही हो। तो सूजी जल्दी से अपने आंसू पोंछती है और बहाना करती है कि नहीं तो ये मुझे सर्दी हो गई है। सूजी सोच रही होती है कि वो शेन के कजिन ब्रदर से सबसे पहली बार तब मिली थी जब उसकी और हान की एंगेजमेंट तय हो गई थी और वो यहाँ ओल्ड हाउस आई थी। फिर सूजी भी अंदर चली जाती है और शेन यहाँ अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि हाउसकीपर को बोलकर सूजी के लिए जिंजर सूप बनवाओ। फिर शेन जब यहाँ डाइनिंग टेबल के पास आता है तो वो अपने ग्रैंडपा को हेलो बोलता है और यहाँ पर हान भी उसे हेलो बोलता है और सूजी को भी बोलने बोलता है।
फिर शैन बैठ जाता है और कहता है कि अब हम खाना स्टार्ट करें। फिर इतने में हान की छोटी बहन जू कहने लग जाती है कि मुझे तो ये सूजी बिल्कुल पसंद नहीं है, शीन सिस्टर कितनी ज़्यादा अच्छी है और मैं तो चाहती हूँ कि शीन सिस्टर और मेरे ब्रदर ये दोनों कपल हो। तो शीन ये सुनकर बस ऐसी चुप बैठी होती है और यहाँ पर फिर वो जो दूसरी आंटी है वो कहने लगती है कि जू तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, सूजी ऑर्डिनरी फैमिली से बिलोंग करती है तो क्या हुआ, और उसका और तुम्हारे ब्रदर का रिलेशन अच्छा चल रहा है। इतने में यहाँ पर हाउस कीपर जिंजर सूप लेकर पहुंच जाता है और सूजी को देते हुए बताता है कि ये मिस्टर चैन ने आपके लिए बनवाया है। हान को ये चीज़ शॉकिंग लग रही होती है और वो सोच रहा होता है कि आखिर मेरा कजिन सूजी की इतनी ज़्यादा केयर क्यों कर रहा है। हान कहता है कि क्या हुआ, सभी को जिंजर सूप पीना है क्या, तो फिर हाउसकीपर को बोलकर दूसरा बनवा लो। सूजी भी सोच में होती है कि आखिर ये मिस्टर शैन मेरी इतनी केयर क्यों करते हैं। इतने में फिर शिन कहने लग जाती है कि ग्रैंडपा आज आपका बर्थडे है ना, इसलिए आपके लिए मैंने एक बहुत ही अच्छा डांस प्रिपेयर करी हूँ। और फिर वो यहाँ डांस करने लगती है तो पूरी फैमिली को उसका डांस अच्छा लगता है। और फिर रिलेटिव आंटी यहाँ सूजी से पूछती है कि तुमने आखिर ग्रैंडपा के लिए क्या गिफ्ट प्रिपेयर करी हो। तो सूजी फिर बताने लगती है कि उसकी ग्रैंडमा ने स्पेशल वाइन भेजी है वो, और वो जाके ग्रैंडपा को सर्व करने लगती है। तो ग्रैंडपा को तो वाइन अच्छी लगती है। तभी शेन कहता है कि लाओ मुझे भी दे दो, मैं भी टेस्ट करूंगा। तो सूजी फिर उसके भी ग्लास में डालने जाती है पर तभी उसके हाथ कांपने लगते हैं। तो शेन फिर उसके हाथ को पकड़ के सही से डालने में हेल्प करता है। तो सूजी फिर से खुश होती है कि वो सच में उसकी कितनी साइड लेता है। फिर सूजी यहाँ पर शीन को भी वाइन सर्व कर देती है पर शीन अपनी ये वाइन को जू को पकड़ा देती है और उसे इशारा कर देती है। तो जू तुरंत इस वाइन को पीकर झूठा पेट दुखने का नाटक करने लगती है। तो फिर सभी लोग जू की फिक्र करने लगते हैं और यहाँ पर उसकी मॉम फिर सूजी को ब्लेम करने लग जाती है कि उसने क्या बेकार वाइन लेकर आई है अपने विलेज से और इस वजह से उसकी बेटी को पेट में दर्द हो रहा है। फिर यहाँ पर सूजी के ऊपर इल्ज़ाम लगे जा रहा होता है तो ये शैन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो तुरंत ही जू से पूछता है कि तुम झूठ बोल रही हो ना कि तुम्हारा पेट दुख रहा है, ऐसे कैसे अचानक से ऐसा हो सकता है। वो उसे डरा देता है कि अगर तुम झूठ बोल रही होंगी ना तो इसकी पनिशमेंट तुम्हें बहुत बुरी मिलेगी। वो तुरंत ही डॉक्टर को कॉल करने की बात करता है। तो फिर जू तुरंत ही बता देती है कि नहीं नहीं अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो शन चिल्लाता है कि यानी तुम सच में झूठ बोल रही थी और सूजी को फंसा रही थी। तो यहाँ पर फिर वो रोने का नाटक करने लग जाती है। तो उसकी मॉम कहती है कि आखिर वो छोटी बच्ची है तो उसे ऐसे डांटो मत। तो शेन कह देता है कि तुमने सूजी के ऊपर इल्जाम लगाई थी ना तो उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो तुम्हें माफ कर रही है कि नहीं। तो शिन तो सूजी से कहने लगती है कि जू अभी छोटी बच्ची है इसलिए प्लीज उसे माफ कर दो। तो सूजी यहाँ पर फिर कह देती है कि आप लोगों ने देख लिया ना मेरी वाइन में कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। तो हान उसे चिल्लाने लगता है कि आखिर तुम कैसी बात कर रही हो, जू आखिर मेरी सगी बहन है, तुम उसे ऐसे ट्रीट करोगी। तो शेन सूजी की साइड लेते हुए कहता है कि आखिर सूजी भी तो तुम्हारी सिस्टर जू की लाइफ सेवर है, तो आखिर वो उसे किस तरीके से ट्रीट करी थी। फिर वो ऑर्डर दे देता है कि जू तुम्हें नील डाउन करने की पनिशमेंट लेनी पड़ेगी। तो फिर हान की मॉम जू को अपने साथ लेकर जाती है और यहाँ पर शेन कहता है कि ग्रैंडपा आप खाना शुरू करते हैं। फिर सूजी शेन का वो दिया हुआ जिंजर सूप पीने लगती है और यहाँ पर हान इस बारे में सोच रहा होता है कि सूजी कितनी बदल गई है, इससे पहले तो कभी उसने मेरे खिलाफ नहीं बोली और आज कजिन भी बड़ा अजीब बिहेव करे और इसकी बड़ी साइड ले ले। फिर सूजी रात में इस बारे में सोच रही होती है कि बस 1 महीना फिर इस जो के साथ मैं अपनी एंगेजमेंट तोड़ दूंगी और इस फैमिली से भी पीछे छुड़ा लूंगी। फिर सूजी कोई बुक पढ़ने के लिए यहाँ स्टडी रूम में आ जाती है और वो जब यहाँ बुक चूज कर रही होती है तभी वो देखती है कि स्टडी रूम में पहले से ही शन बैठा हुआ है और उसके पास उसकी वो सेकेंड आंटी आई होती है उसे सेड्यूस करने के लिए और वो उसे कह रही होती है कि उसके अंकल तो कब का मर चुके, उसके बाद वो अकेली रह गई है, इसलिए वो यहाँ शेन को सेड्यूस करने आई होती है और कहती है कि मैं जानती हूँ आज तक तुम कोई भी लड़की के साथ सीरियस रिलेशनशिप में नहीं रहे हो और बाहर की लड़कियों पे इतना ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है और मैं तो फैमिली की हूँ ना तो तुम मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हो, मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। सूजी ये सब देख रही होती है और सोचती है कि आखिर मैंने ये सब क्या देख ली। वो यहाँ छुपने की कोशिश करती है। इतने में शैन तो अपनी इस आंटी को ढकेल देता है और उन्हें चिल्लाता है कि वो ये सारी हरकतें उसके साथ करने की सोचे बिना वो उन्हें यहाँ से गेट लॉस्ट बोलकर जाने के लिए बोल देता है। फिर ये आंटी जब यहाँ से जा रही होती है तो उसकी ईयररिंग नीचे गिर जाती है और सूजी यहाँ डर जाती है कि अगर वो ईयररिंग उठाने आई तो फिर वो पकड़ी जाएगी। इतने में शैन इस आंटी को जोर से चिल्लाता है कि अभी इसी वक्त निकलो। तो फिर वो ईयररिंग छोड़कर भाग जाती है और फिर शैन यहाँ सूजी के पास आ जाता है और उसे उठाता है। तो वो तो डर रही होती है कि क्या ये अब मुझे मार देगा क्योंकि मैंने ये सब देख लिया। तो फिर शैन कहता है कि क्या हुआ, तुम डर रही हो कि तुमने कुछ गलत देख ली। तो सूजी बहाना करने लगती है कि मैं बस यहाँ बुक रीड करने आई थी
और वो अपनी बुक दिखा रही होती है। तो शेन कहता है कि सच में तुम्हारा टेस्ट तो बड़ा ही यूनिक है। तो सूजी देखती है कि उसने रोमांटिक नॉवल पकड़ी हुई है। वो बहुत ही ज्यादा एम्बेरस हो जाती है और कहती है कि मैंने बस बिना देखे ऐसी उठा ली थी। फिर इतने में बाहर से हान की आवाज आती है। वो किसी मेड से सूजी के बारे में पूछ रहा होता है कि वो कहाँ गई है। तो सूजी हान की आवाज सुनते के साथ ही जल्दी से यहाँ से बाहर चली जाती है और हानो से पूछता है कि तुम आखिर इतनी रात में कहाँ गई हुई थी? क्या तुमने सच में इसे अपना घर समझ लियो जो कुछ भी कर रही हो? तभी इतने में यहाँ पर शहन आ जाता है और वो सूजी की साइड लेते हुए हान को यहाँ बातें सुनाता है। और फिर जैसे ही वो यहाँ से बाहर आता है तो उसका जो असिस्टेंट है वो कहने लगता है कि बॉस, मुझे लगता है कि मिस सूजी और मिस्टर हान के बीच का रिलेशन अच्छा नहीं है, लेकिन ग्रैंडपा फोर्स कर रहे हैं कि उनकी शादी जल्दी हो जाए। तो शेन कहता है कि सूजी लगता नहीं कि हान को पसंद करती है, तो उन दोनों की शादी हो ही नहीं सकती। तो असिस्टेंट यहाँ पर शेन से कह रहा होता है कि बॉस, आपको नहीं लगता कि आपको कुछ मूव करना चाहिए? तो शेन ये सुनकर फिर स्माइल कर रहा होता है और यहाँ पर हान फिर सूजी को बातें सुना रहा होता है कि आखिर तुम्हारा मेरे ब्रदर के बीच में क्या चल रहा है जो वो बार बार तुम्हारी इतनी साइड ले रहा है। तो सूजी चिल्लाती है कि मुझसे रिस्पेक्ट में बात करो, मैं बस स्टडी रूम में गई थी कोई बुक पढ़ने के लिए और वहां मैं कोइंसिडेंटली उससे मिल गई। तो हान कहता है कि अच्छा, इतना बड़ा कोइंसिडेंट, जैसा कि तुमने मेरी सिस्टर की जान बचाई थी, सेम वैसी वाला। तो सूजी ये सुनकर गुस्सा होती है और पूछती है कि इसका क्या मतलब है। तो फिर हान कहने लगता है कि मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुमने मेरी सिस्टर की जो जान बचाई हो, ये सब बस तुम्हारी प्लानिंग थी मेरी फियांसी बनने के लिए। पहले तुमने वो सब नाटक करी और उसके बाद मेरे ग्रैंडपा को भी अपनी साइड ले ली, और अभी भी तुम ये सब इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम्हें मेरा अटेंशन जो ग्रैब करना है। सूजी उसे चिल्लाती है कि अगर मैं तुम्हें इतनी ज्यादा खराब लगती हूँ तो तुमने मुझे बचाया क्यों था? तो वो तो फिर कह देता है कि आखिर मैंने तुम्हें कब बचाया। सूजी सोचती है कि शायद ये मुझे पूरी तरीके से भूल ही चुका है। फिर वो वापस से कह देती है कि मुझे ये एंगेजमेंट तोड़ना है। ये सुनकर हान हंसने लगता है और कहता है कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर बताओ तुम ये ऑर्चिड का प्लांट क्यों लेकर आई हुई हो? इसलिए ना क्योंकि तुम्हें शीन की कॉपी करनी है, क्योंकि शीन को भी ये पसंद है, तो तुम्हें उसकी कॉपी करके मेरा दिल जीतना चाहती हो। नहीं तो तुम तो इतनी गरीब फैमिली से बिलोंग करती हो, तो तुम इतना महंगा प्लांट अफोर्ड ही नहीं कर सकती। सूजी सुनते के साथ ही उसे चिल्लाती है कि उसे ये प्लांट पसंद है और उसने अपने पैसे खरीदी है। हान सोचने पर जाता है कि क्या ये सच में एंगेजमेंट होना चाहती होगी। वो अपने आप से कहता है कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं तो फिर ये 3 साल मेरे साथ इस कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ी ना होती और ये सब थोड़ी ना सहती। सूजी कहती है कि मैं ये प्रूव कर सकती हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ एंगेजमेंट तोड़ना है, तुम अभी कॉन्ट्रैक्ट लेकर आओ, मैं साइन कर दूंगी। फिर इतने में सूजी के सामने हान को शीन की कॉल आई होती है और वो बताने लगती है कि उसके पैर में मोच आ गई है। तो फिर हान शीन की फिक्र करते हुए जल्दी से उसके रूम में जाता है और यहाँ पर सूजी को फिर अपने भाई की याद आ जाती है। वो याद करती है कि वो अपने भाई के साथ कहीं बाहर घूमने गई हुई थी और फिर वहां पर सूजी को पता चला था कि उसके भाई की मौत हो गई है। तो फिर यही सब याद करके सूजी अपसेट होती है। वो सोच रही होती है कि मुझे लगा था कि मेरे भाई ने तुम्हें मुझे बचाने के लिए भेजा होगा, लेकिन मैं गलत थी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सूजी यहाँ स्विमिंग पूल में स्विम कर रही होती है और शैन उसे देख रहा होता है। इतने में मेड यहाँ पहुंच जाती है और कहने लगती है कि आखिर मिस सूजी यहाँ स्विमिंग पूल में कैसे आ गई? लगता है इन्हें फैमिली के रूल्स नहीं पता है, मैं अभी इन्हें यहाँ से निकालती हूँ। तो फिर शैन चिल्लाता है कि तुम यहाँ सर्वेंट हो तो सर्वेंट की तरह रहो। तो फिर वो मेड तुरंत ही माफी मांगकर चली जाती है। फिर सूजी अपना स्विम करने के बाद जब बाहर निकलती है तो वो शैन को देखकर सोचने लगती है कि ये बिल्कुल उसी पर्सन की तरह दिख रहा है जिसने मेरी जान बचाया था। फिर वो सोचती है कि वैसे ही कितनी देर से यहाँ बैठा होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मुझे स्विम करते देख रहा था। तभी शैन से पूछता है कि क्या हुआ, तुम क्या फ्लावर तोड़ने गई थी? तो सूजी कहती है कि ये टूटा हुआ था, मैंने तो बस इसे उठाई हूँ। शेन कहता है कि जाओ ड्रेस चेंज करके आओ और मेरे साथ ब्रेकफास्ट करने बैठो। तो सूजी मान जाती है और फिर वो उस फ्लावर को वहीं पे लगे हुए फ्लावर पॉट में डाल देती है। और वो जब यहाँ आके बैठती है तो शेन को देखकर सोच रही होती है कि वो और हान दोनों ही इस फैमिली के मेंबर है, लेकिन दोनों ही कितने ज़्यादा डिफरेंट है। फिर वो शेन से इस बारे में पूछने लगती है कि क्या उसे नियर साइटेडनेस है और इस वजह से क्या वो ग्लासेस हमेशा पहने रहता है। शेन इस बारे में कुछ कहने वाला होता है, इतने में उसका असिस्टेंट उसे कोई काम का बोलकर लेकर जाता है। तो सूजी फिर इस बारे में मेड से पूछने लगती है कि शेन क्या हमेशा ग्लासेस पहनता है, और वो ये भी पूछती है कि अभी 3 साल पहले कोई ऑक्शन पार्टी हुई थी तो क्या शेन उसमें गया हुआ था। तो फिर मेड तो कह देती है कि मिस्टर शेन को ऐसी कोई भी सोशल इवेंट में जाना पसंद नहीं है। तो सूजी सुनकर अपसेट हो जाती है कि यानी वो नहीं है। फिर हम देखते हैं कि सूजी अपने स्टूडियो में गई होती है जो कि असल में उसकी रिपेयर करने वाली शॉप है। यहाँ पर शेन का कोट आया होता है ठीक करने के लिए,
तो वो अब रेडी हो चुका होता है और उसे डिलीवर करने के लिए सूजी के एम्प्लॉयज उसे ही कह रहे होते हैं, क्योंकि उसका शैन की फैमिली के साथ कनेक्शन है और वो तो उसका ब्रदर इन लॉ भी है। तो सूजी मान जाती है। फिर कुछ स्टाफ यहाँ पर बताने लगते हैं कि असल में अभी कुछ दिन पहले उन्हें एक ब्रोकेट दिया गया था रिपेयर करने के लिए और वो अब ठीक नहीं हो सकता है। तो उस बंदे ने डिमांड करी है कि अगर वो टाइम पर नहीं पहुंचाएंगे तो उन्हें 5 मिलियन रिटर्न करना पड़ेगा कंपेंसेशन के तौर पे। तो यहाँ पर सूजी के स्टाफ उससे कहने लगते हैं कि तुम्हारा तो मिस्टर शेन के साथ कनेक्शन है, तो क्यों ना तुम उनसे बात करो, क्योंकि वो बंदा उनका अच्छा फ्रेंड है। तो सूजी सोचने लगती है कि क्या मैं हान की फियांसी हूँ, इसलिए मिस्टर शेन मेरी इतनी हेल्प करते हैं और उन्होंने मुझे अपना ऑफिस यहाँ रेंट पर भी दे दिया। फिर वो उसका ये सूट लेकर उसकी कंपनी में जाती है देने के लिए, जो कि असल में उसकी बाजू में ही है। यहाँ पर असिस्टेंट सूजी को देखकर खुश होता है कि वैसे तो वो बाजू वाले ऑफिस में रहती है, लेकिन फाइनली इतने दिनों बाद वो यहाँ पर आई है। सूजी कहती है कि मुझे मिस्टर शेन को ये कोट डिलीवर करना था। तो वो कहता है कि आप उनके ऑफिस में इंतजार करो, वो अभी आ जाएंगे। सूजी फिर यहाँ शेन के ऑफिस में आ जाती है और सारी चीजें देख रही होती है। इतने में उसे उसे उसकी विंडो से अपना ऑफिस नजर आ रहा होता है। तो वो सोचती है कि यहाँ से उसका ऑफिस इतना अच्छे से दिखाई दे रहा है, तो शेन तो पूरा इजीली देख लेता होगा। तो वो सोचती है कि लेकिन मिस्टर शेन जैसा बंदा थोड़ी ना उसे देखते बैठेगा। इतने में शेन यहाँ अपने ऑफिस में आ जाता है और वो सूजी के पास आकर कहने लगता है कि चलो सूट देखते हैं। तो फिर वो उसे सूट दिखाने के लिए लाती है। शेन को पसंद आता है और यहाँ पर सूजी उस सूट के साथ कफलिंग भी उसे गिफ्ट कर रही होती है। तो शेन कहने लगता है कि क्या तुम ये मुझे पर्सनली गिफ्ट कर रही हो। तो सूजी बताती है कि असल में वो अपने स्टोर के हर कस्टमर को ये गिफ्ट में देती है। फिर शेन को यहाँ पर काम होता है, इसलिए सूजी तो अपने चली जाती है और शेन अपने असिस्टेंट को पता लगाने के लिए बोलता है कि सूजी की कंपनी में क्या प्रॉब्लम आई हुई है। फिर सूजी जब यहाँ अपने ऑफिस में पहुंचती है तो उसे पता लगता है कि वो शेन का फ्रेंड मिस्टर ली यहाँ उससे मिलने आया भी है। तो सूजी जल्दी से उसे टी सर्व करने लगती है और फिर उसे बताने लगती है कि उसने जो ब्रोकेड ड्रेस यहाँ पर उन लोग को रिपेयर करवाने के लिए दिया था उसे कंप्लीट होने में ही ज्यादा टाइम लगेगा, और जितना उसने टाइम दिया है उसमें वो लोग अगर बिना खाना खाए पिए सोए बिना भी काम करेंगे ना तो वो भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो फिर मिस्टर ली तो कह देता है कि ये सब मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये सब तुम लोग की जिम्मेदारी है, मुझे बस रिजल्ट से मतलब है। तो सूजी की फ्रेंड उसे कहने लगती है कि तुम तो मिस्टर शेन के पास हेल्प लेने गई थी ना, तो फिर क्या हुआ। तो सूजी बताती है कि मैं गई तो थी लेकिन मैं उनसे बोल नहीं पाई। तो इसकी फ्रेंड से बताती है कि ये मिस्टर ली बहुत ही पावरफुल बंदा है और अगर हमने इससे पंगा ले लिया ना तो फिर हमारा अच्छा नहीं होगा। इतने में इसली को फिर शेन की कॉल आ जाती है, तो वो साइड में आता है बात करने। शेन उसे कॉल पर कहता है कि क्या वो बेकार सी ब्रोकेड ड्रेस तुम्हारे लिए इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो तुम लोगों को परेशान करने पहुंच गए हो, क्या मैंने वो स्टूडियो तुम्हें इसलिए इंट्रोड्यूस करवाया था। तो फिर मिस्टर ली शॉक रह जाता है कि क्या इस लड़की ने इतनी जल्दी शेन को कंप्लेन कर दी, तो क्या ये लड़की कहीं सिस्टर इन लॉ तो नहीं है। फिर वो शेन को बताने लगता है कि असल में मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मुझे पैसों की थोड़ी जरूरत है और 3 दिन बाद ऑक्शन में मुझे उस ब्रोकेड ड्रेस को बेचना है। शेन उसे ऑफर देता है कि एक काम करो, उस ड्रेस को मुझे बेच दो, तुम बताओ तुम कितने में दोगे। तो फिर ली बताने लगता है कि कम से कम 8 मिलियन की तो वो ड्रेस बिकेगी, तुम ही सोच लो, ऑक्शन में महंगी मिलती है। शेन कहता है कि ठीक है, मैं 8 मिलियन का तुम्हें 20 मिलियन ट्रांसफर कर देता हूँ, तुम अभी इस मैटर को खत्म करो। तो फिर शेन से कॉल पर बात करने के बाद फिर ली सूजी से कह देता है कि वो उन लोगों का टाइम पीरियड बढ़ा रहा है और वो आराम से इस ड्रेस को ठीक कर सकते हैं। तो सूजी फिर उन्हें थैंक्स करने लगती है। तो मिस्टर ली कहता है कि मुझे नहीं बल्कि मिस्टर शेन को थैंक्स बोल देना, उन्हीं ने ये ड्रेस मुझसे 20 मिलियन में खरीद ली है। तो फिर ऐसा बोलकर वो चला जाता है और सूजी यहाँ बहुत ही खुश हो जाती है और सोचती है कि ये क्या चल रहा है, मैंने तो उसे इस बारे में बताई भी नहीं थी, पर अच्छा है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, मैं किसी दिन उसे जाकर थैंक्स कर दूंगी। फिर सूजियाँ काम करने में बिजी हो जाती है, तभी उसकी फ्रेंड आकर उसे कहने लगती है कि वो मिस्टर शेन कितना ज्यादा तुम्हारी हेल्प करता है, कि मुझे तो ऐसा फील होता है कि वो तुम्हारा ब्रदर इन लॉ नहीं बल्कि तुम्हारा वही फियांसी है। तो सूजी कहती है कि मैं उसकी फ्यूचर सिस्टर इन लॉ, इसलिए वो मेरी हेल्प कर रहा है, तो ज्यादा मत सोचो। इतने में सूजी को मेट की कॉल आती है और वो पूछती है कि आज वो घर आएगी कि नहीं, क्योंकि हान घर पे आने वाला है। तो सूजी सोचती है कि उसे एंगेजमेंट कैंसिल करने के बारे में हान से अच्छे से बात करनी है, तो वो आज जाने के लिए मान जाती है।
दूसरी ओर हम देखते हैं शैन अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहा होता है। तभी इतने में उसका असिस्टेंट कहने लगता है कि बॉस, आज मिस्टर हान का बर्थडे है, तो आपको नहीं लगता कि मिस सूजी उनके साथ आज बर्थडे सेलिब्रेट करने गई? तो शैन कहता है कि आखिर मुझे उससे क्या मतलब। असिस्टेंट कहता है कि अच्छा, अगर आपको मिस सूजी से कोई मतलब नहीं होता तो आप अपनी पुरानी सी सूट को उनकी शॉप में ठीक करवाने के लिए नहीं भेजते, और ना ही उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उस ड्रेस को 20 मिलियन में खरीदते। तो शेन कहता है कि आजकल तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लगे हो। तो फिर असिस्टेंट उसे समझाने लगता है कि बॉस, आपको कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि आपके ग्रैंडपा उन दोनों की शादी के लिए जल्दी कर रहे हैं, और अगर आपने कुछ किया नहीं तो फिर आप बस देखते रह जाएंगे। तो शैन अपनी वॉच को देखते हुए कुछ प्लान कर रहा होता है। दूसरी ओर हान यहाँ जल्दी घर पे आकर सूजी का इंतजार कर रहा होता है और मेट से कहने लगता है कि आज मेरा बर्थडे है, तो वो अभी तक आई क्यों नहीं। इवन वो कॉल पर शिन को भी मना कर देता है कि वो उसके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने नहीं आएगा, क्योंकि उसके कुछ और प्लान्स है। यहाँ पर मेरी आंटी तो कहने लगती है कि वो जरूर आपके लिए गिफ्ट प्रिपेयर करने गई होंगी, हमेशा हर बर्थडे पर वो आपके लिए गिफ्ट प्रिपेयर करती है। तभी हान ये नोटिस करता है कि जो ऑर्चिड प्लांट था जो वो यहाँ रखा करती थी वो भी नहीं है। दूसरी ओर सूजी तो अपना स्टूडियो में काम में बिजी होती है। इतने में शैन का असिस्टेंट उसे कॉल करके कहने लगता है कि मिस्टर शैन को अपनी एक वॉच ठीक करवानी थी, क्योंकि उन्हें कोई जरूरी मीटिंग में जाना है, तो क्या आप यहाँ पर आकर ठीक कर सकती हो। तो फिर सूजी मान जाती है कि ठीक है, और फिर असिस्टेंट उसे लोकेशन सेंड कर देता है। फिर सूजी शैन से मिलने के लिए यहाँ कंपनी पहुंचती है, और उसे देखकर फिर शैन अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि सूजी के लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करो। तो असिस्टेंट चला जाता है, और यहाँ पर फिर शैन सूजी को अपनी वॉच दिखाते हुए पूछने लगता है कि बताओ कि क्या ये रिपेयर हो सकती है। तो सूजी फिर उसकी वॉच अच्छे से देखती है और कहती है कि हाँ, रिपेयर हो सकती है, लेकिन कब तक करना है। तो वो कहता है कि आज रात। दूसरी ओर हान तो सूजी का यहाँ पर अपने घर पे वेट करता रह जाता है, और मेड यहाँ पर उसके बर्थडे के लिए बहुत सारा खाना सर्व करती है, और उसे अभी भी उम्मीद दे रही होती है कि सूजी को कोई काम में देरी हो रही होगी, लेकिन वो ज़रूर यहाँ पर आएगी। फिर हान काफ़ी थका कर वेट करने के बाद सूजी को मैसेज डाल देता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सूजी तो यहाँ अपना शैन का वॉच ठीक करने में बिजी होती है, और साथ ही में वो उसका दिया हुआ स्नैक्स भी इंजॉय करी होती है। इतने में शैन उसके पास हो जाता है, तो सूजी को फिर से उसे देखते हुए वही याद आ रहा होता है जब उसने उसकी जान बचाया था, और वो फिर से सोच में होती है कि शायद अगर वो ग्लासेस पहनेगा तो बिल्कुल वैसे ही लगेगा। इतने में फिर सूजी उसे वॉच दिखाती है और कहती है कि पहन कर देखो। तो शैन उसे अपना हाथ दे देता है पहनाने के लिए, और इतने में सूजी नोटिस करती है कि जो उसने कफलिंग उसे गिफ्ट करी थी वो उसने पहना हुआ है। तो वो काफ़ी शौक होती है, क्योंकि उसने सुनी थी कि उसे गिफ्ट लेना बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर इतने में सूजी देखती है कि उसके फ़ोन पर हान का मैसेज आया हुआ है। तो शैन भी ये देखते के साथ ही कहने लगता है कि क्या मैंने तुम्हारी और उसकी डेट खराब कर दिया। तो सूजी कहती है कि बिल्कुल नहीं। फिर इतने में हान सूजी को कॉल भी लगा लेता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम घर कब आओगी। तो फिर वो टाइम देखती है और कहती है कि बस अभी आ रही हूँ। तभी जानबूझ के शैन हान को अपनी आवाज़ सुनाने के लिए पूछने लग जाता है कि क्या मैं तुम्हें छोड़ने चलूँ। तो हान आवाज़ सुनते के साथ ही सूजी से पूछता है कि वहाँ पर कौन मैन है। सूजी जल्दी से हान का कॉल कट कर देती है, और हान सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो किस मैन की आवाज़ होगी, मुझे जानी पहचानी लगी। सूजी यहाँ शैन को मना करने लगती है कि नहीं, मैं टैक्सी से चली जाऊँगी। तो शैन कहता है कि मेरी वॉच को ठीक करने की वजह से तुम्हें लेट हो गया, और वैसे मैं हान का कज़िन हूँ, तो इसलिए मैं तुम्हें छोड़ने चल सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारा ख्याल रखना तो मेरी ड्यूटी हुई। फिर सूजी को मानना ही पड़ता है, और वो जब यहाँ शैन की कार में बैठकर जा रही होती है तो शैन उसे समझाने लगता है कि वो सीट पे आराम से कंफर्टेबल होकर बैठ सकती है, और वो उसका हाथ पकड़ के यहाँ पर उसे बटन प्रेस करना दिखाता है, जिससे सीट थोड़ा सा पीछे को जाएगी। सूजी तो और खुश जाती है कि ये तो कितनी ज़्यादा कंफर्टेबल है। फिर इतने में असिस्टेंट यहाँ सूजी से कहने लगता है कि आपकी और हान की डेट को लेट हो गया होगा ना। तो सूजी कहती है कि अंकल आप मजाक कर रहे हैं, एक्चुअल में आप तो जानते ही हैं कि मेरा और हान का किस तरीके का रिलेशन है। तो फिर असिस्टेंट तो उसे समझाने लगता है कि उसे असल में अपने इस रिलेशन से बाहर आ जाना चाहिए जिसमें उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और उस बंदे की तरफ देखना चाहिए जो कि कब से उसका इंतज़ार कर रहा है। तो सूजी सोच में पड़ जाती है कि अंकल की बातों का कुछ हिडन मीनिंग है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर हान तो सूजी का घर पे इंतज़ार करे जा रहा होता है, और तभी वो विंडो के बाहर देखता है कि सूजी यहाँ किसी कार से आई है। तो वो सोचता है कि कोई मैन उसे छोड़ने आया है, और ये कार भी जानी पहचानी लग रही है। सूजी की कार से निकलने के बाद असिस्टेंट यहाँ शैन को समझाने लगता है कि उसे सूजी को बताना चाहिए कि उसने उसकी जान बचाया था। तो शैन मना करता है,
और कहता है कि मुझे उसका सिंसियर हार्ट चाहिए, ना कि उसका ग्रेटिट्यूड। फिर सूजी जब यहाँ हान के घर पहुँचती है तो मेड आंटी उसे बताने लग जाती है कि आज हान का बर्थडे था, तो यहाँ पर केक भी आया हुआ है। तो सूजी बताती है कि उसने तो ऑलरेडी केक खा कर आई है, और वो शौक होती है कि आज हान का बर्थडे था, लेकिन मुझे तो याद ही नहीं था। फिर वो बैठती है और हानिया इस बारे में सोच रहा होता है कि सूजी के ऊपर से कोई और मैन की परफ्यूम की स्मेल आ रही है। फिर वो उसे पूछ लेता है कि आखिर वो कौन मैन है जो तुम्हें यहाँ छोड़ने आया था। सूजी सोचती है कि अगर मैंने इसे बताई कि वो शैन है तो ये फिर से कुछ गलत समझेगा, तो वो इसे नहीं बताती है और कहती है कि हम यहाँ पर एंगेजमेंट कैंसिल की बात करते हैं। तो ये चिल्लाता है कि एक तो तुम किसी और मैन के साथ आई हो और ऊपर से मुझसे ऐसे बात कर रही हो। सूजी कहती है कि अगर मैं तुम्हें बिट्रे भी कर रही होंगी तो भी तुम्हें क्या है, तुम तो वैसे भी उस शीन को पसंद करते हो ना, तो मैं तो तुम्हारी विश ही पूरी कर रही हूँ। तो हान कहता है कि एक्टिंग करना बंद करो, तुम अच्छे से जानती हो कि ग्रैंडपा मेरे और शीन के रिश्ते के लिए मान ही रहे। तो सूजी उसे चिल्लाती है कि जब ग्रैंडपा ने तुम्हारी और मेरी शादी तय कर रहे थे तो मुझे भी तुम्हारे और शीन के बारे में नहीं पता था। सूजी कह देती है कि एक बार तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दोगे मैं यहाँ से चली जाऊंगी, और वो उसे अपना खाना खाने का बोलकर अपने रूम में चली जाती है। तो हान सोच रहा होता है कि वो मुझसे इस तरीके से बात कर रही है तो क्या ये सब उस मैन के दम पर वो कर रही है। फिर फाइनली कुछ दिन बाद सूजी उस ड्रेस को रिपेयर कर लेती है, और यहाँ पर फिर उसकी फ्रेंड कहने लगती है कि अब उसे शैन के ऑफिस जाकर उसे डिलीवर करना होगा। तो फिर सूजी कहने लगती है कि क्यों ना मेरे बदले में तुम ही चली जाओ। तो मना कर देती है कि नहीं नहीं मैं तो नहीं जाऊंगी, आखिर तुम उसकी सिस्टर इन लो तो तुम ही जाओ। फिर सूजी को असिस्टेंट का मैसेज भी आ जाता है कि अगर ड्रेस रेडी हो गई हो तो वो डिलीवर कर सकती है। सूजी सोचती है कि शायद अब इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो वो जाने के लिए मान ही जाती है और डिसाइड करती है कि मुझे ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, मैं बस उसे ब्रदर इन लॉ की तरह ट्रीट करूँगी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि शैन तो सूजी से मिलने के लिए अच्छे से तैयार हो जाता है, और फिर सूजी जब यहाँ शैन के घर पहुँचती है तो असिस्टेंट उसके लिए वही केक भी लेकर आता है। तो सूजी कहती है कि ये तो वही केक है जो मैंने लास्ट टाइम खाई थी। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस ने कहा कि आपको ये पसंद आया इसलिए दोबारा उन्होंने मंगवाया। सूजी देखती है कि यहाँ पर वो प्लांट भी है जो कि उसे पसंद है, तो वो खुश होती है कि शैन को भी ये पसंद है। फिर यहाँ सूजी शैन का इंतज़ार करते हुए उसकी एक बड़ी सी फ़ोटो को देख रही होती है, और उसे देखकर फिर से उसे वही याद आ रहा होता है जब उसने उसकी जान बचाया था। इतने में शैन यहाँ बैठ जाता है और पूछता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें वो अच्छा लग रहा है। तो सूजी कहती है कि मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी। तो शैन कहता है कि मैं प्लांट की बात कर रहा हूँ। तो सूजी कहती है कि हाँ मुझे ये वाली वैरायटी भी बहुत पसंद आई। तो शैन कहता है कि ठीक है फिर इसे तुम अपने स्टूडियो लेके जाओ, और वो तुरंत ही मेड को कहकर उसके स्टूडियो में भिजवाने का ऑर्डर भी दे देता है। सूजी शॉक रह जाती है कि आखिर वो मेरी इतनी केयर क्यों करता है, क्या इस वजह से कि मैं उसकी फ्यूचर सिस्टर इन लॉ। फिर सूजी शैन को बताने लगती है कि वो ड्रेस वैसे रिपेयर हो चुकी है जो उसने मिस्टर ली से खरीद लिया था, तो अगर वो चाहे तो पहले देख सकता है। तो शैन कहता है कि नहीं मुझे तुम्हारी स्किल पर पूरा बिलीव है, तो तुम डिलीवर करवा देना। तभी सूजी अपने बैग में से एक बॉक्स निकालती है और कहती है कि ये छोटा सा गिफ्ट है जो मैंने तुम्हारे लिए प्रिपेयर करी हूँ। तो इतने में असिस्टेंट बताने लगता है कि वो पहली लड़की है जो शैन को गिफ्ट दे रही है। सूजी शैन को बताती है कि ये गिफ्ट कोई इतना भी खास नहीं है, लेकिन उसने उसकी इतनी हेल्प की है इसलिए वो ये देना चाहती है, और वो कहती है कि आगे अगर तुम्हें मेरी कोई ज़रूरत होगी तो मैं भी रिटर्न में तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगी। तो शैन कहता है कि क्या कुछ भी। तो सूजी कहती है कि बस वो चीज़ मेरे प्रिंसिपल के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। तो शैन पूछता है कि क्या दिखाओगी नहीं कि क्या गिफ्ट है। तो सूजी फिर बॉक्स खोलकर दिखाती है कि वो ब्रॉच है जो कि उसने अपने स्टूडियो में खुद डिज़ाइन करी है। तो शैन तुरंत ही वो लेकर अपने कोट में लगाने जाता है, पर वो लगा ही नहीं पाता। तो सूजी फिर उसकी हेल्प करने लगती है और वो उससे थोड़ा दूर खड़ी होती है। तो शैन उसे पकड़ के अपने पास करता है और कहता है कि कंटिन्यू करो। सूजी फिर यहाँ लगाते हुए बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो रही होती है, और तभी इतने में शैन उसके क्लोज आकर उसे किस करने लग जाता है। पर फिर सूजी तो जल्दी से उसे दूर कर देती है, और यहाँ पर शॉक होती है कि क्या मैं पागल हो गई हूँ, ये आखिर हान का कज़िन है। फिर वो बहाना करती है कि मुझे स्टूडियो जाना है, वहाँ पर क्लाइंट आया हुआ है। और फिर सूजी तो जल्दी से यहाँ से भागने वाली होती है, पर फिर वो रुक कर उससे पूछने लगती है कि उसने जो पेंटिंग यहाँ बनवाया उसमें उसने ग्लासेस पहना हुआ है, तो क्या वो अक्सर ऐसे ग्लासेस पहना करता है। तो शैन तो उसे नहीं पता लगने देना चाह रहा होता है कि वो इसका लाइफ सेवर है, इसलिए वो जानबूझ के उसे नहीं कहता है और अपने असिस्टेंट को कार अरेंज करने के लिए बोलता है सूजी को उसके स्टूडियो तक छोड़ने के लिए। पर फिर भी सूजी तो उसकी वो पेंटिंग को देखते हुए यहाँ से जाती है। फिर सूजी एक रेस्टोरेंट में अपने क्लाइंट से मिलने जाती है, और यहाँ पर वो उसे अपनी स्टूडियो के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे रही होती है।
और उसकी कंपनी के साथ कॉन्टेक्ट करना चाह रही होती है। तो यहाँ पर फिर वो क्लाइंट उसकी कहने लग जाती है कि मैंने सुनी हूँ कि तुम्हारा वो फैमिली के साथ कनेक्शन है, तो तुम अपने फियांसी के अंकल को तो जानती होंगी, तो अगर तुम मेरा उसके साथ एक डिनर डेट की इंतज़ाम करवा दोगी तो फिर मैं अपनी शॉप की पूरे साल का काम तुम्हें दूंगी। तो सूजी तुरंत ही उसे ये चीज़ क्लियर करने लगती है कि मैं बस मिस्टर हान की फियांसी हूँ, तो मेरा उनके अंकल के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, तो मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती हूँ। और वो समझाने लगती है कि अगर वो उसके साथ ये डील करती है तो उन दोनों को ही फ़ायदा होगा। तो फिर ये क्लाइंट अपनी स्लीपर निकालती है और उसे नीचे से तोड़ते हुए कहने लगती है कि अगर तुम इसे तुरंत ही रिपेयर करके दे दोगी तो फिर मैं तुम्हारे साथ डील करने का सोच सकती हूँ। सूजी मान जाती है और फिर वो क्लाइंट दूसरी टेबल पे जाके बैठ के उसे देख रही होती है और यहाँ पर सूजी अपने काम पे लग जाती है। तभी दो वेटर्स उसे देखकर आपस में बात कर रहे होते हैं कि वो लड़की कितनी ज़्यादा ख़राब है जो उसे अपनी अमीरी के नाम पर बेइज्जती कर रही है, और हम जैसे बेचारे लोग जो कि पैसों के लिए बस इतनी मेहनत करते हैं। तभी इसी रेस्टोरेंट में शीन और हान दोनों आए होते हैं और शीन पूछ रही होती है कि आजकल मैं सिस्टर इन लॉ और तुम्हें साथ नहीं देखती हूँ, तो क्या कुछ हुआ है। तभी इतने में शीन यहाँ सूजी को देखकर कहती है कि सिस्टर इन लॉ तो यहीं पर ही है। फिर दोनों यहाँ सूजी के टेबल के पास आ जाते हैं और शीन कहने लगती है कि उसे भी सेम मेरी तरह केक पसंद है और मुझे जो प्लांट पसंद है वो भी इसे पसंद है, ये कितना मुझे कॉपी करती है। फिर यहाँ हाँ तो सूजी से कहने लग जाता है कि उसे ऐसे काम करने की ज़रूरत नहीं है और वो चाहे तो उसके सारे काम का अरेंजमेंट करवा सकता है। तो सूजी मना करती है और कहती है कि तुम्हें मेरे काम के बीच में इंटरफेयर करने की ज़रूरत ही नहीं, और वैसे भी मैं अब जल्द ही तुम्हारी फियांसी नहीं रहने वाली हूँ, बस तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन करके मुझे जल्दी दे दो। तो शीन पूछने लगती है कि ये कौन से कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रही है, तो हाँ तो उसे नहीं बताता और फिर वो यहाँ से शीन के साथ चला जाता है। तभी सूजी का यहाँ स्लीपर रिपेयर करके हो जाता है और वो टाइम देखती है कि उसने कंप्लीट टाइम पर करी है। फिर इतने में उसकी क्लाइंट वापस आके बैठती है और सूजी उसे उसकी स्लीपर दिखाती है, तो उसे अच्छा लगता है कि उसने कितना अच्छा डिज़ाइन करी है और एक पपी का स्टिकर भी लगा दिए। वो पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे डॉग्स पसंद है, तो फिर सूजी बताती है कि उसके नेल में भी उसने डिज़ाइन करी है तो उसने देख ली थी। तो फिर वो काफ़ी इम्प्रेस होती है और कहती है कि तुम तो बहुत ही फ़नी भी हो और इंटरेस्टिंग भी। वो तुरंत ही उसके साथ ये बिज़नेस डील करने के लिए मान जाती है। तो सूजी खुश होकर फिर उसके साथ ड्रिंक टोस्ट करती है। दूसरी तरफ हम शेन को देखते हैं जो कि वो भी किसी क्लाइंट के साथ बिजनेस डील करने गया होता है, और जो उसका क्लाइंट होता है वो उसके पास एक लड़की भेजता है उसके साथ ड्रिंक करने के लिए। तो शेन को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो उसे चिल्लाता है कि लगता है तुम्हें मेरे रूल्स नहीं पता। तभी हम यहाँ सूजी को देखते हैं जो कि काफ़ी ड्रंक हो चुकी होती है और वो जाते हुए बस इसी बारे में याद कर रही होती है कि कैसे एंगेजमेंट तय होने के बाद उसे पता लगा था कि हान ऑलरेडी किसी को पसंद करता है। वो सोचना चाहती है कि मुझे लगा था कि तुम मेरे भाई के भेजे हुए एंजल हो जिसने मेरी जान बचाई हो। फिर सूजी यहाँ वॉक करते हुए यहाँ शैन को इस क्लाइंट के साथ डिनर करते हुए देख लेती है और शैन और उसका असिस्टेंट उस बंदे को चिल्ला रहे होते हैं कि उसको लड़कियों को इस बीच में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए क्योंकि ये काम की बात है ना कि ये सब चीज़ों की। इतने में सूजी यहाँ शैन को देखते हुए अंदर आ जाती है। तो फिर वो दूसरी लड़की कहने लगती है कि अच्छा तो पहले से ही किसी और लड़की को अरेंज किया गया है। तो फिर वो क्लाइंट तुरंत ही शैन से कहने लगता है कि इसे मैंने अरेंज नहीं करा। सूजी तो यहाँ इतनी ड्रंक होती है कि वो तो शैन के ऊपर आके बैठ जाती है और ये सारे लोग फिर ये देखकर शॉक होते हैं और ये लड़की कहने लगती है कि अच्छा तो मिस्टर शैन को लड़कियों से कोई नफरत नहीं है बल्कि उन्हें ऐसी टाइप की लड़की पसंद है। फिर सारे तो डर के मारे इन दोनों को अकेला छोड़कर चले जाते हैं और सूजी शैन से कहने लग जाती है कि जब भी तुम मेरे सपने में आते हो तो बहुत ही जेंटल होते हो, लेकिन सपने से जागने के बाद तुम तो मुझसे नफरत करते हो। शैन कहता है कि तुम ध्यान से देखो कि मैं कौन हूँ। तो सूजी को तो शैन में यहाँ हान नजर आ रहा होता है और वो उसे थप्पड़ मारकर कहने लग जाती है कि आखिर तुम मुझसे नफरत क्यों करते हो ये बताओ, और वो उसके कंधे पे बाइट भी कर लेती है। तो शैन कहने लगता है कि मैंने कभी तुमसे नफरत नहीं किया बल्कि मैं तो हमेशा से ही तुम्हें लाइक करता हूँ। तो सूजी कहने लगती है कि तुम पक्का झूठ बोल रहे हो। तो शैन कहता है कि तुम मुझे ध्यान से देखो कि मैं आखिर हूँ कौन। तो फिर सूजी को फिर अब हान नहीं बल्कि शैन ही नजर आ रहा होता है और फिर वो तो अब उसे किस कर लेती है। तो यहाँ पर फिर शैन भी उससे किस बैक कर रहा होता है। इसके बाद सूजी यहाँ सो जाती है और असिस्टेंट आकर कहने लगता है कि मिस सूजी तो ड्रिंक बिल्कुल होल्ड नहीं कर पाती है। तभी शैन पूछता है कि ये पता लगाओ कि सूजी यहाँ पर क्या कर रही थी और उसने इतनी ड्रिंक क्यों कर ली। तो फिर असिस्टेंट बताता है कि असल में मिस सूजी यहाँ और रेस्टोरेंट में किसी क्लाइंट से मिलने आई थी, पर तभी यहाँ पर हान और शीन आ गए, इस वजह से ही वो अपसेट हो गई और उनका मूड ख़राब हो गया।
तो शैन को फिर इस बात से गुस्सा आ रही होती है और वो अपनी ग्लासेस निकाल कर कहने लगता है कि क्या मैं उस हान की तरह दिखता हूँ जो ये बार बार मुझे वही समझती रहती है। फिर असिस्टेंट पूछता है कि बॉस अभी आप क्या करने वाले, कल आपको ज़रूरी मीटिंग के लिए भी जाना है। तो शेन कहता है कि अभी मैं उसे घर छोड़ूंगा। तो असिस्टेंट सजेस्ट करने लगता है कि अभी तो मिस्टर हान भी घर नहीं गए होंगे, तो मिस सूजी का वहाँ पर ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, तो क्यों ना आप इन्हें अपने साथ अपने घर लेके चले, ऐसे फिर आप इनका ख्याल भी रख लेंगे। शैन इसके लिए मान जाता है और सूजी को उठा के लेके जाता है। फिर शैन यहाँ से सूजी को घर लेके जाता है और उससे बेड पे लिटा रहा होता है, पर सूजी जिद करने लगती है कि मैं यहाँ पर नहीं सोने वाली हूँ। तो फिर वो उसे उठा के दूसरे रूम में लेके जाता है, वहाँ पर भी वो नहीं मानती है। तो शैन पूछता है कि तुम्हें कहाँ सोना है, तो सूजी बताती है कि बालकनी में, और वो खुद उठकर फिर एक रूम में आ जाती है जहाँ पर एक टेबल रखा होता है, और वो कहती है कि मैं यहीं पर सोऊंगी, और फिर टेबल पे सर रखकर सो जाती है। तो शैन फिर उसे बैठकर देख रहा होता है और उसके दिए हुए ब्रॉच को वो अच्छे से बॉक्स में डाल के रख देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सूजी की नींद खुलती है तो वो शौक होती है कि मैं ये कहाँ पर हूँ, और फिर वो शैन को देखकर और ज़्यादा शौक हो जाती है। तभी शैन जाग जाता है और पूछता है कि तुम भी उठ गई। तो सूजी उसे पूछने लगती है कि आखिर हम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। फिर इतने में सूजी को याद आ जाता है कि कैसे कल रात वो बहुत ही ड्रंक हो गई थी और शैन के पास पहुँच गई थी, और फिर उसने उसे घर लेकर आया था, पर वो ही जिद कर रही थी कि वो इधर नहीं सोएगी उधर नहीं सोएगी और उसे परेशान कर रही थी। ये सब याद करके वो शौक होती है और सोचती है कि कल मैंने पब्लिक में सभी के सामने उसके ऊपर बैठ भी गई थी, ये सब आखिर मैंने क्या करी। फिर इतने में गलती से वो उसके ऊपर हाथ रख देती है, तो उसे सॉरी कहती है और जल्दी से अपना हाथ हटाती है, और फिर इतने में वो शेन के ऊपर बाइट का मार्क देख लेती है। तो वो सोचती है कि उसने तो सुनी थी कि उसके आसपास कोई भी लड़की नहीं है, तो ये आखिर किसने किया होगा। शेन उससे पूछता है कि ये बताओ कि आखिर तुम सॉरी क्यों बोल रही हो। तो फिर सूजी बताने लग जाती है कि उसने उसे कल रात कोई और समझ ली थी। तो शैन इस बात से अपसेट होता है कि सूजी ने उसे कोई और ही समझ के बाइट करी, और किस भी उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और फिर वो सूजी से कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो वो कहती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, पर शैन फिर भी कार में बैठने के लिए चला जाता है। सूजी तो बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस होती है और सोचती है कि आखिर वो इतना गुस्सा क्यों है, क्या मेरी वजह से। फिर शैन सूजी को हान के घर पे ले आता है और वो यहाँ मेरी आंटी से इस बारे में पूछता है कि हान अभी कहाँ पर है। तो मेरी आंटी बताती है कि वो तो अभी घर पे नहीं है। सूजी शैन को थैंक्स बोलती होती है उसे यहाँ पे लाने के लिए, और पूछती है कि क्या आप यहाँ से जाने वाले नहीं हो। तो शैन बताता है कि मैं जा रहा हूँ हान की रूम में रेस्ट करने के लिए और उसका इंतज़ार करूँगा। ऐसा बोलकर शैन रूम में चला जाता है, और तभी फिर जब यहाँ हान घर पे आता है तो मेरी आंटी उसे इस बारे में बताती है कि शैन ने यहाँ सूजी को घर लाया हुआ है। तो ये सुनते के साथ ही फिर हान यहाँ शैन के पास पहुँचता है और कहने लगता है कि ब्रदर आखिर वो सूजी की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसने आपको ट्रबल दी उसे यहाँ तक छोड़ने के लिए। तो शेन कहता है कि मैं अपनी मर्जी से उसे यहाँ लेकर आया हूँ, और ये बताओ कि क्या तुम कल शिन से मिलने रेस्टोरेंट में गए थे। तभी सूजी साइड में खड़े होकर इन लोग की बातें सुन ही रही होती है, और यहाँ पर फिर हान कहने लगता है कि ज़रूर सूजी ने आपको मेरे बारे में कंप्लेन करी होगी ना, वो बहुत ही ज़्यादा चालाक है। तो शैनी से चिल्लाता है कि क्या हमारी फैमिली में तुम्हें इस तरीके की एजुकेशन मिलती है कि तुम अपनी फियांसी के ऊपर ऐसे झूठे इल्ज़ाम लगाओ। और वैसे ये बताओ कि आखिर तुम उस शिन के साथ क्यों घूमते रहते हो, तुम्हें समझ नहीं आता है कि वो तुम्हारी फैमिली की अडॉप्टेड बेटी है और तुम्हारा ऐसे उसके साथ घूमना सही नहीं है। तो फिर हान ये चीज़ बताने लगता है कि उसका शिन के साथ जो रिश्ता है वो ग्रैंड पे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, नहीं तो वो लोग तो कब का साथ हो चुके होते। शैन इस बात पर हान को बहुत ही सुनाने लगता है कि वो कितना ख़राब है और वो सूजी को खुद ही डिजर्व नहीं करता है। और फिर ये सब सुनाकर शैन यहाँ से जाने लगता है और सोचता है कि अब उसने ये सब सुन लिए तो अब वो इसकी असलियत जानने के बाद इस पे गिव अप कर देगी। तभी शैन के जाने के बाद जैसे ही हान यहाँ सूजी को देखता है तो उसे कहने लगता है कि सच में तुम कितनी ज़्यादा चालाक हो, तुमने पहले मेरे ग्रैंडपा को भी अपनी साइड ले ली और अब मेरा कजिन ब्रदर भी तुम्हारी साइड लेता रहता है। सूजी यहाँ पर आती है और कहती है कि तुम मुझे लाइक नहीं करते ये मैं मान सकती हूँ, लेकिन आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ी हो जो तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो। उल्टा मैंने तो तुम्हारी छोटी बहन की जान भी बचाई हो, तो तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को तो मेरे लिए थैंकफुल होना चाहिए। तो हान कहता है कि तुम्हें खुद पता है कि तुम आखिर क्या बोल रही हो। तुमने पहले चालाकी से मेरे ग्रैंडपा का दिल जीतने की कोशिश करी, उन्हें अपनी अच्छी साइड दिखाकर और उनसे फ्रेंडशिप करके, ताकि तुम मेरी फियांसी बन सको। तो सूजी कहती कि इसमें क्या गलत है, आखिर मैं तुम्हें लाइक करती थी। हान कहता है कि आखिर तुम ऐसा बोल भी कैसे सकती हो, हम लोग कभी पहले मिले भी नहीं थे और तुम अचानक से आकर मुझसे कह रही थी कि तुम मुझे लाइक करती हो। कितनी बड़ी झूठी हो तुम वहाँ बस मेरी फैमिली के पावर और पैसे के लिए आई थी, आखिर सच क्यों नहीं बोलती। सूजी को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि वो उसे बिल्कुल भी याद ही नहीं है
कि उसने उसकी जान भी बचाया, तभी तो वो उसे जानती है। हान कहने लगता है कि तुम बहुत ही बड़ी झूठी भी हो, तुम बस पैसे और पावर के लिए मेरे विला में आई थी, नहीं तो तुम उस प्राइवेट विला में क्या कर रही थी। और मुझे मेरी बहन ने सब कुछ बता दिया कि तुमने उसे खुद धकेली थी और झूठा उसे बचाने का नाटक करी थी। सूजी कहती है कि ये क्या बकवास कर रहे हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करी हूँ, मैं ऐसा क्यों करूंगी। हान तो मानने के लिए रेडी नहीं होता है और सूजी को बातें सुना रहा होता है। तभी अचानक से सूजी जब बहुत ही हाइपर हो जाती है तो उसे चक्कर आता है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। फिर यहाँ शेन के असिस्टेंट को जब इस बारे में पता लगता है तो वो तुरंत ही उसे बताता है कि सूजी अचानक से बेहोश होगी और हान उसे हॉस्पिटल लेके गया है। तो शेन ये सुनते के साथ ही सूजी की फिक्र करता है और उसे हॉस्पिटल चलने बोलता है। यहाँ हम हॉस्पिटल में देखते हैं कि डॉक्टर हान को इस बारे में बताने लगता है कि सूजी ने सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं करी थी और उसे लो ब्लड शुगर की वजह से चक्कर आ गया। और वो पूछता है कि वैसे तुम दोनों जब पिछली बार आए थे तो तुम दोनों के बीच तो सब कुछ ठीक था, तो अब क्या हो गया। तो फिर हान भी इस बारे में याद कर रहा होता है कि लास्ट टाइम जब दोनों हॉस्पिटल आए थे तो शैन तो यहाँ पर उसकी हाथ की भी केयर कर रहा था और फिर उसे ब्लैंकेट से कवर भी करने गया था। पर तभी अचानक से फिर उसकी छोटी बहन ने आकर इस बारे में बताई थी कि वो बिल्कुल अच्छी लड़की नहीं है, क्योंकि उसी ने ही मुझे पानी में ढकेली थी और उसने मुझे झूठा बचाने का नाटक करी है ब्रदर आप लोगों की बदनजर में अच्छा बनने के लिए। तो हान को ये जानने के बाद शौक लगा था और फिर हान सूजी से बात करने के लिए उसके वार्ड में आता है और उससे पूछता है कि क्या अब तुम बेटर फील कर रही हो। तो सूजी कह रही है कि अगर तुमने इस सब के बारे में 3 साल पहले ही बता दिए होते तो आज हम इस पॉइंट पर नहीं पहुंचते। वो कहती है कि मैं बस तुम्हें 2 ही बातें बताना चाहती हूँ। पहली तो ये कि मैंने कोई तुम्हारी छोटी बहन को धकेली नहीं हूँ और ना ही उसे मारने की कोशिश करी हूँ उसे झूठा बचाने का नाटक करने के लिए। उल्टा मैंने तो उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी तो तुरंत उसे बचाने गई थी। तुम्हें अगर मेरी बात पे बिलीव नहीं है तो तुम जाकर फुटेज चेक कर सकते हो। और दूसरा ये कि उस दिन कोई हमारी पहली मीटिंग नहीं थी, बल्कि उससे पहले भी हम लोग मिल चुके थे, वो तो सेकेंड बारी मीटिंग थी। तो हान को तो ये सुनने के बाद शौक लगता है। फिर फ्लैशबैक में हम देखते हैं हान की छोटी बहन को जो कि शिन के साथ बात कर रही होती है और उसे कहने लगती है कि मैंने आपके कहने के हिसाब से अपने ब्रदर को उस लड़की के बारे में सब झूठ झूठ बता दी हूँ और अब तो मेरा ब्रदर उससे नफरत करता है, तो वो पक्का मेरी सिस्टर इन लॉ बन ही नहीं सकती। तो शिन उसे समझा देती है कि तुम इस बात को सीक्रेट रखना और अपने ब्रदर को बिल्कुल पता मत लगने देना। तभी यहाँ पर हान पहुँच जाता है और पूछता है कि कौन सा सीक्रेट की बात कर रहे हो तुम लोग। तो शिन नहीं बताती है और यही सब चीज़ें हान अभी याद कर रहा होता है। फिर यहाँ सूजी उसे बताने लगती है कि असल में कुछ साल पहले मेरे भाई की मौत हो गई थी पानी में डूबकर, तो इस वजह से ही मैं उसे याद करते हुए अपनी जान देने गई थी और तभी उस वक्त तुमने मेरी जान बचा दी। सूजी ये सब बता ही रही होती है कि इतने में शैन भी यहाँ पर पहुँच जाता है और वो बाहर खड़ा होकर इन लोग की बातें सुन रहा होता है। सूजी यहाँ पर कह रही होती है कि तुमने मुझे बचाने के लिए मुझे कंफर्ट करने वाले वर्ड्स बोले थे और तुम्हारी सारी बातों की वजह से मैं अपने आप को रोक पाई थी और तभी से ही मैं तुम्हें लाइक करने लगी। शैन ये सब सुन रहा होता है और उसका असिस्टेंट भी। वो कहने लगता है कि बॉस यानी मिस सूजी जिसे पसंद करती है वो तो मिस्टर हान नहीं बल्कि आप है, तो आप क्यों उन्हें बता नहीं देते। तो शैन तो इस बारे में फिर और सोचता है कि वो ग्रेटिट्यूड का प्यार समझ रही है तो फिर इसमें क्या ही डिफरेंस होगा कि उसे पता ही नहीं कि वो हान नहीं बल्कि शैन था। हान तो यहाँ सोच में होता है कि वो तो मैं था ही नहीं, तो आखिर ये किसकी बात कर रही है। वो उसे पूछता है कि क्या तुमने मुझे देखी थी। तो फिर सूजी बताती है कि मैंने तुम्हारा सरनेम सुनी थी और फिर तुम्हारे विला में मैं तुम्हें ढूंढते हुए पहुंच गई थी। तो ये सोच रहा होता है कि उस टाइम पे तो मैं अब्रॉड में था, तो यानी मेरी जगह वो कौन था। फिर हान यहाँ से तुरंत ही बाहर चला जाता है और उसे जाता हुआ देखकर शैन जल्दी से यहाँ सूजी के वार्ड में आता है। सूजी उसे देखकर शॉक होती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो जल्दी से उसे हक करता है और पूछता है कि वो ठीक है कि नहीं और फिर उसे दूर होकर बैठता है। तो सूजी उसे बताती है कि अब उसके और हान के बीच में सब कुछ खत्म है और अब तो पक्का उनकी एंगेजमेंट कैंसिल होगी। शैन कहता है कि फिक्र मत करो, ग्रैंडपा के साइड मैं सब हैंडल कर लूँगा। तो वो कहती है कि नहीं, ग्रैंडपा को मैं खुद ही एक्सप्लेन करूँगी और मैं सोचती हूँ कि मैं विला से भी निकल जाऊँ और कहीं और शिफ्ट हो जाऊँ। शैन पूछता है कि तुम कहाँ रहने जाओगी। तो सूजी कहती है कि मैं कहीं पर भी चली जाऊँगी, एक काम करते हैं मेरे जो स्टूडियो में जगह है मैं वहीं पर ही रहने लगूँगी। तभी शैन जल्दी से उसे उठा लेता है और कहता है कि अभी तुम वीक होगा ना तो मैं ही तुम्हारी हेल्प करता हूँ तुम्हें लेके चलने में। दूसरी ओर हान बाहर आने के बाद अपनी मॉम से कॉल पर बात कर रहा होता है और उनसे इस बारे में पूछता है कि 3 साल पहले जब वो अब्रॉड गया हुआ था तो उस टाइम पर क्या उसके नाम से कोई सोशल इवेंट में कोई गया हुआ था। तो उसकी मॉम बता देती है कि उसकी जगह उसका कजिन ब्रदर शैन गया हुआ था। तो ये सुनने के बाद फिर हान अपसेट हो जाता है कि यानी सूजी जिसे असल में पसंद करती है वो कोई और नहीं बल्कि कजिन है।
फिर हान को पता लगता है कि सूजी अब यहाँ वार्ड में नहीं है और उसे कोई डिस्चार्ज करवा के लेकर गया है। तो ये भी समझ जाता है कि शेन ने उसे लेकर गया होगा। सूजी फिर अपना सामान लेने के लिए हान के घर पे गई होती है और वो मेड आंटी को अच्छे से बाय बोलकर फिर यहाँ शेन के साथ अपने स्टूडियो आ जाती है। तभी शेन कहने लगता है कि ये जगह तो बहुत छोटी सी है, तुम कैसे रहोगी? तो वो कहता है कि नहीं, ये जगह सही रहेगी और यहाँ पर फिर मेरे लिए काम करना भी तो आसान होगा। और वो सोचती है कि वैसे ये शेन मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही अच्छे से नहीं है। अभी मेरा हान के साथ ब्रेकअप हुआ है तो अभी मुझे इससे अवॉइड करना चाहिए। शेन यहाँ सूजी के नज़दीक आ रहा होता है तो वो पीछे होने लग जाती है। शेन कहता है कि तुम तो मुझसे ऐसे डर रही हो जैसे मैं तुम्हें खाने वाला हूँ। सूजी को फिर हान का मैसेज आता है और वो इस बारे में शेन को बताती है कि ग्रैंडपा को इस बारे में पता लग गया है और उन्होंने मुझे घर बुलाया है इस मैटर में बात करने के लिए। फिर सूजी यहाँ घर आ जाती है और ग्रैंडपा उसे इस बारे में पूछते हैं कि क्या वो सच में हान के साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ना चाहती है। तो सूजी ग्रैंडपा को बता देती है कि उसके और हान के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था इस फेक रिलेशनशिप को करने का और उन दोनों के बीच में कोई फीलिंग्स नहीं है। हान भी कह देता है कि हाँ ग्रैंडपा ये सही कह रही है और वो अपनी छोटी सिस्टर के बारे में भी बता देता है कि उसने उसे झूठ बताई थी कि सूजी ने उसे पुश करी थी पानी में और इस वजह से ही वो सूजी को पसंद नहीं करता था। ग्रैंडपा सुनते के साथ ही हान की छोटी बहन जूही से इस बारे में पूछने लगते हैं कि उसने आखिर इतना बड़ा झूठ क्यों बोली। तो फिर वो डर के मारे सब बता देती है कि मुझे सिस्टर शीन ने ऐसा बोली थी करने को। उन्होंने कहा था कि अगर मैं ब्रदर को ऐसा बोलूँगी तो वो सूजी को पसंद नहीं करेंगे और उससे शादी नहीं करेंगे। ये सब जानने के बाद हान को तो और शौक लगता है और वो शीन से कहता है कि मैं तो तुम्हें अच्छी समझ रहा था। तो फिर शीन उससे माफ़ी मांगने लगती है और बताती है कि वो उसे इतना चाहती थी इसलिए उसने ये सब करी, क्योंकि ग्रैंडपा मान नहीं रहे थे और वो उससे शादी करना चाहती है। अब यहाँ ग्रैंडपा तो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो इन सभी को चिल्लाते हैं और ख़ास करके हान की छोटी बहन को वो नील डाउन होने की पनिशमेंट दे देते हैं और सभी को यहाँ से जाने बोलते हैं। और फिर ग्रैंडपा यहाँ सूजी से अकेले में बात करते हैं और उससे पहले तो सॉरी बोलने लगते हैं कि उसने इतना कुछ झेली है। तो सूजी मना करती है कि आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि क्या तुम मुझ पर एक एहसान करोगी? तो सूजी मान जाती है। तो ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि अभी के लिए तुम हान के साथ अपनी इंगेजमेंट मत तोड़ो। देखो अभी तुम जानती हो कितना यंग है और अभी तो उसके करियर का स्टार्टिंग पॉइंट है और अगर अभी उसकी इमेज ख़राब हो गई तो फिर उससे हमारी फैमिली के ऊपर असर पड़ेगा और हमारी कंपनी का भी लॉस हो सकता है। तो बस कम से कम 1 साल के लिए फैमिली के लिए इस इंगेजमेंट को रख लो। तभी जल्दी से यहाँ पर शैन आ जाता है और वो ग्रैंडपा को चिल्लाने लगता है कि आखिर आप फैमिली के नाम पर सूजी को ऐसे कैसे ब्लैकमेल कर सकते हैं और वैसे भी फैमिली का हेड मैं हूँ तो ये सब चीज़ों करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ कंपनी और फैमिली दोनों को बचाने के लिए कोई और रास्ता निकाला जा सकता है। तो ग्रैंडपा उसे समझाने लगते हैं कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो शैन फिर भी नहीं मान रहा होता है। तो सूजी सोचने लगती है कि हर बार वही उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आता है। पर तभी यहाँ आर्ग्यूमेंट करने की वजह से ग्रैंडपा की तबीयत ख़राब होने लग जा रही होती है। तो सूजी फिर तुरंत ही मान जाती है और कहती है कि ठीक है ग्रैंडपा, मैं आपकी सिर्फ इसी बात को मान रही हूँ, लेकिन 1 साल बाद मैं ये एंगेजमेंट तोड़ के रहूँगी। शैन इस बात पर गुस्सा हो जाता है कि सूजी ऐसे कैसे मान गई और वो गुस्सा होकर यहाँ से बाहर जाता है। तो वो भी उसके पीछे जाती है। तभी यहाँ शैन उससे कहने लगता है कि आखिर तुम क्यों मान गई? तो फिर सूजी बताती है कि आखिर मैं नहीं चाहती थी कि इतने छोटे मैटर की वजह से ग्रैंडपा मेरे सामने ऐसे एम्बेरस हो। तो शैन कहता है कि तुम्हें ये छोटा मैटर लग रहा है? तो सूजी कहती है कि इतने सालों में ग्रैंडपा सच में मेरे साथ बहुत ही अच्छे से थे और वैसे भी हान की और मेरी रिलेशन टूटने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। शैन तभी यहाँ सूजी को अपने पास करता है और उसे देखकर कहने लगता है कि तुम सच में स्टूपिड हो या फिर स्टूपिड बनने का नाटक करती हो, ऐसा बोल के चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि ग्रैंडपा यहाँ पर हान को समझाने लगते हैं कि वो अभी शीन को अब्रॉड भेजने का प्लान कर रहे हैं और वो शीन से उससे दूर रहने के लिए बोल देते हैं और समझा देते हैं कि सूजी सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है और उसने उसके साथ ऐसा बिहेवियर रख के बहुत ही गलत किया है। तो हान कहता है कि मुझे भी अपनी गलती का एहसास है। तो फिर ग्रैंडपा उसे बताने लगते हैं कि मैंने सूजी को मना तो लिया और वो 1 साल के लिए तुम्हारे साथ इंगेजमेंट रखने के लिए मान गई है। तो अब तुम्हारे पास ये 1 साल का टाइम है उसे वापस से जीतने का। दूसरी ओर सूजी अपने स्टूडियो में होती है और वो शैन की बातें याद कर रही होती है और सोचती है कि उसका क्या मतलब था। तब इतने में उसकी फ्रेंड आ जाती है और उसे कहने लगती है कि आखिर तुम कौन से सपने में खोई हुई हो। वो उसे कोई काम के रिलेटेड या कोई कॉन्ट्रैक्ट दिखा रही होती है जिसके लिए फिर सूजी को शैन की कंपनी जाना पड़ता है उसकी कोई साइन लेने के लिए।
और तभी यहाँ कंपनी के बाहर शैन कार से आया होता है और उसके साथ उसकी कोई फ्रेंड भी होती है। तो उन दोनों को देखकर कंपनी के एम्प्लॉयज़ आपस में बात कर रहे होते हैं कि वो उसकी पुरानी फ्रेंड है और दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट मैच लग रहे हैं। सूजी ये सब सुन रही होती है और तभी शैन जैसे उसे देखता है तो वो बताती है कि वो यहाँ साइन लेने के लिए आई है। तो शैन फिर अपने असिस्टेंट को कहकर सूजी के लिए अरेंजमेंट करवाता है कि वो ऑफिस में इंतज़ार करे और फिर वो बाद में आएगा। तो सूजी फिर शैन के ऑफिस में आ जाती है और तभी इतने में उसे आवाज़ आती है कि हान यहाँ पर आ रहा है। तो वो डर जाती है कि वो अब उसे देखेगा तो क्या ही सोचेगा। वो जल्दी से यहाँ डेस्क के नीचे छुप जाती है और जैसे ही यहाँ ये लोग ऑफिस में आते हैं तो असिस्टेंट सोचता होता है कि मिस सूजी कहाँ चली गई होगी। तभी इतने में फिर शैन जैसे ही अपने ऑफिस में आता है और वो आके चाय पे बैठता है तो हान उससे इस बारे में पूछ रहा होता है कि तुम सूजी के बारे में क्या सोचते हो। शैन कहता है कि मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ, ये मेरा और उसके बीच का मैटर है। वैसे भी अब तुम्हारे और उसके बीच तो सब कुछ खत्म है। तो हान नहीं मान रहा होता और कहने लगता है कि लेकिन वो अभी भी मेरी फियांसी है, चाहे नाम की ही सही। तो तुम लिमिट क्रॉस करने वाला काम नहीं कर सकते। ऐसा बोलकर हान यहाँ से चला जाता है और शैन सूजी से कहता है कि अब तुम बाहर आ जाओ। फिर सूजी जैसे यहाँ बाहर निकलती है तो शैन उसे इस बारे में पूछने लगता है कि आखिर वो छुपी क्यों थी। वो कहता है कि क्या तुम नहीं चाहती थी कि हान को पता लगे कि हम दोनों साथ हैं। सूजी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैं अभी उसे फेस नहीं करना चाहती हूँ। शैन कहता है कि तुमने सुनी थी ना कि हान ने मुझसे पूछा था कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ और मैंने उसका जवाब दिया था, तो तुम अब मेरी फीलिंग्स तो जान ही चुकी होंगी। ऐसा बोलकर फिर वो अपना मीटिंग के लिए चला जाता है और सूजी फिर सोचने लगती है कि उसने जो भी बोला था उसका मतलब है कि वो उसे लाइक करता है, पर ये शक कर रही होती है कि वो ज़्यादा सोच रही है। फिर सूजी जब यहाँ इवेंट में पहुँचती है तो वो देखती है कि शैन ने ग्लासेस लगाया होता है और उसे देखकर फिर से वो फील कर रही होती है कि शायद उससे गलतफहमी हो गई और असल में उसे तो हान ने नहीं बल्कि शैन ने बचाया होगा। पर ये सब हान देख रहा होता है और वो सूजी के पास आकर फिर उसका लाइफ सेवर बनने का प्रिटेंड करता है और कहता है कि अब उसे सब याद आ गया। यहाँ पर इन दोनों को साथ देखकर ग्रैंडपा सभी के सामने अनाउंस करने लगते हैं कि सूजी हान की फियांसी है और उनकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ है। तो हान भी यहाँ पर सूजी को पकड़ते हुए सभी को इस बारे में बता रहा होता है और शैन को जेलस करवा रहा होता है। फिर रात में हम देखते हैं कि सूजी अपने स्टूडियो में होती है। तभी शैन उसके लिए लेट नाइट स्नैक्स में डम्पलिंग्स लेकर आया होता है और सूजी को फिर ये देने के बाद वो अपना अम्ब्रेला लेकर चला जाता है और नेक्स्ट डे वो फिर से यहाँ सूजी से मिलने आता है और उसे अपने साथ एक डिनर पार्टी में लेके जाता है। और फिर वहाँ से आने के बाद वो तो काफ़ी ड्रंक हो चुका होता है और सूजी के घर तक पहुँच जाता है और उसे पूछने लगता है कि क्या उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि वो उसके बारे में क्या फील कर रहा है। सूजी उसे अवॉइड करने की कोशिश कर रही होती है तो शैन को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और वो उसे किस करने लगता है। पर तभी इतने में हान बाहर से दरवाजे पे नॉक करता है और सूजी को आवाज़ दे रहा होता है। तो सूजी जल्दी से यहाँ शैन को छुपा लेती है और वो दरवाज़ा खोलती है। तो हान कहने लगता है कि मेरा कज़न ब्रदर यहाँ पर आया हुआ है ना, मुझे उससे बात करनी है। तो सूजी कहती है कि नहीं, वो यहाँ पर नहीं है। तो हान कहता है कैसे कैसे हो सकता है, उसकी कार बाहर ही खड़ी है तो वो भी यहीं पर ही होगा। तो सूजी कहती है कि वो आया था लेकिन अब जा चुका है और फिर वो काफ़ी बहाने बनाते हुए हान को यहाँ से भेज ही देती है और शैन से भी कहती है कि अब उसे भी जाना चाहिए। तो वो तो गुस्से में फिर चला जाता है। नेक्स्ट डे सूजी ग्रैंडपा से मिलने यहाँ घर पे आई होती है और ग्रैंडपा उसे और हान को एक करने के लिए फिर एक ट्रिप का इंतज़ाम करते हैं। पर वहाँ पर शैन भी चिपके से पहुँच जाता है और वो सूजी को अपने साथ लेकर घूमने लेकर जाता है और फिर फाइनली वो उसे मना ही लेता है उसे डेट करने के लिए। दोनों अपनी सीक्रेट डेटिंग रिलेशनशिप स्टार्ट कर देते हैं और सूजी इस बारे में ग्रैंडपा को पता नहीं लगने दे रही होती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो बीमार हो। पर जब इस बारे में ग्रैंडपा को पता लगता है तो वो सूजी को इस बारे में फिर से ब्लैकमेल करने लगते हैं कि वो हान को नहीं छोड़ सकती। पर सूजी इस बारे ग्रैंडपा की एक बात नहीं मानती है और यहाँ पर फिर शैन भी आ जाता है उसका साथ देने के लिए और दोनों यहाँ पर हाथ पकड़ के यहाँ से चले जाते हैं और ग्रैंडपा को छोड़ देते हैं। फिर ग्रैंडपा तो इस बार सच में बीमार हो जाते हैं और हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और यहाँ पर फिर वो शैन और सूजी के रिलेशन के लिए मान ही जाते हैं और फिर इन दोनों को साथ देखकर हान को भी हार मानना पड़ता है और वो भी इनको कॉन्ग्रेचुलेट ही कर रहा होता है। फिर फाइनली दोनों अपनी रिलेशनशिप पब्लिक के सामने अनाउंस करते हैं और शैन यहाँ पर सूजी को थैंक यू बोल रहा होता है कि उसने उसे कंप्लीट फैमिली दी और दोनों ही बहुत ही हैप्पी होते हैं। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।